कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आप सभी का वेलकम है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में और अपडेट्स के बारे में। क्या अपडेट आ रही है, सारी अपडेट कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और इस मॉर्निंग क्रिप्टो मार्केट अगर आप देखोगे काफ़ी अच्छी सिचुएशन चल रही है। बिटकॉइन की 20,600 700 के जो लेवल्स हैं, 800 तक के लेवल टच किए हैं अभी अभी है। अभी जो है 20,677 पे चल रहा है। 20,000 तक लेवल नीचे गए। और हमने जो फ्यूचर कॉल दिया था आपको, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो ट्रेड भी अच्छी जा रही है और बिटकॉइन आपको फिर से $21,000 का लेवल दिखा सकता है जल्दी। उसके लिए भी आप तैयार रहें, ठीक है। लेकिन नवंबर से पहले आपको जो करना है वो कर लेना है, क्योंकि नवंबर जैसे ही स्टार्ट होगा 2 नवंबर को एफओएमसी की मीटिंग है। तो आपको पता है सब चीज़ें, ठीक है। तो जो कुछ करना है इन 2-3 दिनों में ही करना है आपको। और इन 2-3 दिनों में भी बहुत बड़ा खेल होने वाला है, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर के लास्ट दिन है ये और साथ के साथ नवंबर एफओएमसी की मीटिंग कुछ ना कुछ यहाँ पे करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि उस टाइम पे ज़रूर मार्केट नीचे जाएगा या वॉलेटाइल होगा। पॉजिटिव भी जा सकता है, इसीलिए वेट करना ज़रूरी है। अगर नीचे गया तो कहीं ना कहीं रिस्क है ना। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको एफएमसी की मीटिंग के लिए और साथ के साथ सीपीआई डेटा के लिए। और $1 ट्रिलियन के लेवल को हिट कर चुके हैं। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो चुका है और 2.7% ग्रीन में चल रहा है पूरा क्रिप्टो मार्केट। तो मार्केट फिर से गुलजार हो गया है। और ये जो रौनक आप देख रहे हो, 2 दिन थोड़ा सा बिटकॉइन शांत रहा। लगातार कभी भी आपको पंप नहीं दिखेगा। थोड़ा अगर बिटकॉइन के लेवल स्टेबल हो गए थे, लेकिन 20,000 से नीचे नहीं गया बिटकॉइन का लेवल। 20,000 लेवल यहाँ पे अगर आप देखो लो है। 20,771 का हाई लगाया, अभी 600 पे चल रहा है। 21,000 दूर नहीं है, फिर से 21,000 आपको दिखा सकता है लेवल बिटकॉइन, ठीक है। तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। और अगर हम यहाँ पे देखें तो एक बुर्ज खलीफा बिटकॉइन का जो किंग है मार्केट का, वो यहाँ पे बुर्ज खलीफा बनाता हुआ फिर से। और अगर हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं तो फिर बाकी ओल्ड कॉइन्स में क्या कुछ हो रहा है, बिल्कुल। जब बिटकॉइन में रैली आ रही है, बिटकॉइन पंप कर रहा है, तो फिर बाकी कॉइन्स का भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि 1580 पे आ चुका है इथीरियम। अगर हम इसका हाई लो देख लें, इथीरियम का सेकंड नंबर की सबसे बड़ी करेंसी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है अभी फिलहाल। मतलब काफ़ी टाइम बाद जो है 1580 के लेवल चल रहे हैं। और $1,600 जो है यहाँ पे इथीरियम भी आपको देखने को मिल सकता है जल्दी ही, ठीक है। तो सेकंड नंबर की करेंसी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है लास्ट 24 आवर में। 4% ऊपर है। 300 का डॉलर ब्रेक कर लिया है। $300 ब्रेक कर लिया किसने? BNB कॉइन ने। जी हाँ, $303, $286 $287 से लेके $303 पे आ चुकी है वैल्यू BNB की। XRP रिपल 1% ऊपर है, 0.47। कार्डानो 0.40 पे चल रहा है और 5% ग्रीन में। कार्डानो की जल्दी आपको कुछ ना कुछ हलचल देखने को मिलेगी, है ना। और अगर हम सोलाना की बात करते हैं तो सोलाना 9 नंबर पे चल रही है। कल डॉज कॉइन आ चुका था, अगर आप देखोगे कहाँ पे आ चुका था डॉज कॉइन? 9 नंबर पे आ चुका था, जो हमने आपको शेयर भी किया था। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप उस ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन ज़रूर कर लेना। सबसे पहले अगर आप नंबर देखोगे 7 दिन के, 17% तो कार्डानो ऊपर गया है, ठीक है। वेल्स पूरा जोर लगा रही है कार्डानो की और 17% ही सोलाना ऊपर गई है। अगर नवंबर मंथ में ही मार्केट पॉजिटिव रिएक्शन दे देती है एफओएमसी की मीटिंग या उसके बाद या सीपीआई डेटा पे, तो डेफिनेटली ये जो 10-17% आप पंप देख रहे हो, ये सिर्फ एक ट्रेलर भी नहीं कहूँगा मैं इसको, क्योंकि बहुत नीचे चल रहे हैं अभी। 17% ग्रीन में आना बहुत बड़ी बात होती है ना। डॉज कॉइन खुद देखोगे 44% डॉज कॉइन के प्राइस बढ़ चुके हैं पिछले 7 दिन में। मतलब 7 दिन पैसा लगाया होता 7 दिन पहले, तो 44% का प्रॉफिट कहीं नहीं गया होता। पॉलीगॉन मैटिक भी 14% ऊपर गया है, 11 पे रैंक है। 12 पे पोल्का डॉट, 13% वो ऊपर गई है। और 13 पे शिबा इनू फिर से आ चुका है। शिबा इनू अपनी पावर फिर से दिखा रहा है यहाँ पे। अगर आप देखो 17% ये भी ऊपर गया है। 19% एवलॉन्च है। ट्रॉन सिर्फ 4% उछला है। तो एक तरह से अगर आप देखो ऑल्ट कॉइन्स में पंप तो आ रहा है, ये चीज़ तो क्लियर है। अगर मार्केट यहाँ से और अच्छी बुलिश होती है, नवंबर दिसंबर का टाइम कैसा रहता है, ठीक है। अभी जल्दबाजी होगी ये कहना कि बुल रन स्टार्ट हो गया। बुल रन अभी बहुत यहाँ पे टाइम लगेगा, है ना। क्योंकि अभी $1,000 ही इंक्रीज हुआ है। 19 से हम 20 पे आए हैं, 21 पे जा रहे हैं।
तो जब कोई बड़ा मूव नहीं आएगा ना तब तक यहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती। तो 4x0 11 की जो सीरीज़ है, 1170 की जो सीरीज़ है वो यहाँ पे शिबा इनू की आ चुकी है 17,90,000 लोगों की नज़र में, और 11% ग्रीन में चल रहा है। और 1035 से लेके 1170 तक के हाई लगाए हैं। 1121 का यहाँ पे जो है अगर आप देखो अभी 11, तो ये भी 1200 की जो सीरीज़ है वो यहाँ पे टच करने की तैयारी कर रहा है। और ये है शिबा इनू के बुर्ज खलीफा, पहला, फिर नीचे आया, फिर दूसरा, फिर नीचे, फिर तीसरा। तो इस लेवल पे जो है मेंटेन करके रखा हुआ है अभी फ़िलहाल शिबा इनू ने। अगर बिटकॉइन 21 को जाता है, 21 पे जा सकता है, तो 1200 की जो सीरीज़ है वो हम देख पाएंगे शिबा इनू की, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखें 40% ट्रेडिंग वॉल्यूम ग्रीन में चल रही है, तो गुलजार एकदम जो है मार्केट आज भी हमको देखने को मिल रहा है ना। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि शिबा इनू के मेटावर्स के ना नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं, जिसके अंदर टेम्पल का भी था, इससे पहले रॉकेट पॉन्ड का था, है ना। अब जो है शिबा इनू रिलीजेज ड्यून्स फॉर ड्यून सेकंड कंसेप्ट आर्ट फॉर शिब मेटावर्स। तो शिबा इनू मेटावर्स जो है उसके अंदर यहाँ पे जो है एक और यहाँ पे कंसेप्ट लेके आया है आर्ट वर्क, जिसका नाम है ड्यून्स, वन ऑफ द हब इन मेटावर्स, शिब मेटावर्स। तो शिबा इनू के जो मेटावर्स है उसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगी। और द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टीम ऑल्सो शेयर्ड एन इमेज ऑफ व्हाट द सेकंड कंसेप्ट ऑफ ड्यून लुक लाइक। तो कहाँ से ये जो है कंसेप्ट, ये जो आइडिया लिया गया है वो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, ग्रेट सैंड ड्यून नेशनल पार्क इन कोलोराडो, यूनाइटेड स्टेट, इजिप्ट, दुबई, सहारा डेजर्ट, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों से जो है ये आइडिया लिया गया और एक कंसेप्ट जो है अब आपको शिबा इनू के मेटावर्स में भी देखने को मिलेगा, जिसका नाम है ड्यून्स। तो शिबा इनू खुद ग्रीन में चल रहा है। तो शिबा इनू की बर्निंग का चार्ट भी अगर हम देखें, बर्न रेट भी देखें, तो वो भी ग्रीन में चल रहा है। 443% जो है ग्रीन में आ चुका है शिबा इनू का बर्न रेट। और 15 मिलियन टोकन्स जो है यहाँ पे बर्न हुए हैं लास्ट 24 आवर में शिबा इनू कॉइन के। नेक्स्ट अपडेट है सर्वे की। फिडेलिटी सर्वे शोज 58% ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नाउ ऑन क्रिप्टो। तो इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा रोल रहता है क्रिप्टो के अंदर, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। ए रिसेंट सर्वे फ्रॉम फिडेलिटी शोज ए 58% ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऑलरेडी ऑन क्रिप्टो करेंसी। तो 58% जो है यहाँ पे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल्स, जिनके पास क्रिप्टो करेंसी है। एक बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्रेजेंस इन क्रिप्टो सेक्टर कंटिन्यू टू सी ग्रोथ दिस ईयर। जितना इंस्टीट्यूशनल सेक्टर का रोल रहेगा क्रिप्टो मार्केट के अंदर, उतनी बढ़िया ग्रोथ हम देखेंगे। और 58% यहाँ पे बहुत ह्यूज नंबर होता है, 58% की ऐसे इंस्टीट्यूशनल्स हैं जो क्रिप्टो ऑन करते हैं, जिनके पास क्रिप्टो है। नेक्स्ट अपडेट है, बाइनेंस बॉस वॉर्न यूज़र ऑफ क्रिप्टो स्कैम साइट ऑन गूगल सर्च रिजल्ट। ये एक बहुत बड़ी बात है। जब भी आप किसी क्रिप्टो की वेबसाइट्स को सर्च करते होंगे, मतलब गूगल के ऊपर, चाहे वो किसी कॉइन को लेके हो, किसी एक्सचेंज को लेके हो, तो वहाँ पे आपको जो रिजल्ट दिखते हैं वो बहुत सारे फेक वेबसाइट भी होते हैं, जिनको बहुत सारे लोग जो है रियल समझ लेते हैं और उन पे जो है क्लिक भी कर देते हैं। और क्रिप्टो स्कैम्स आर नाउ एज पॉपुलर एज लेजिटिमेट प्रोजेक्ट इन द स्पेस विद द नंबर ऑफ न्यू टोकन बीइंग पुश्ड इनटू द मार्केट। सबसे ज़रूरी चीज़ है, गूगल पे जो भी आप वेबसाइट सर्च कर रहे हैं वो वेबसाइट जेन्युइन है या नहीं है, सबसे जानना वो ज़रूरी है। कि बहुत सारी आपको वेबसाइट दिख जाएंगी, ठीक है, और यहीं से जो है बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो जाता है। और वन वे दी स्कैमर प्रमोट देयर प्रोजेक्ट इज़ थ्रू एड, एंड इवन थ्रू प्लेटफॉर्म लाइक गूगल सीम टू बी फाइटिंग द एड। तो एड से यहाँ पे जो है प्रमोट भी किया जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो है इस ट्रैप में फंस भी जाते हैं और इस तरह से क्रिप्टो स्कैम हो जाता है सिर्फ गूगल सर्च रिजल्ट के अंदर, अगर आप गलत वेबसाइट पे टच कर रहे हो तो इन सब चीज़ों से अवेयर रहें, ठीक है। कोई भी सर्च कर रहे हो तो सबसे पहले अच्छी तरह चेक कर लें, उसका यूआरएल चेक करें, क्योंकि यूआरएल में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ी मिलेगी।
अगर एक वर्ड की भी गड़बड़ी मिलती है URL के अंदर, है ना, जो लिंक होता है वेबसाइट का उसके अंदर, तो डेफिनेटली वो फेक वेबसाइट है। और रियल वेबसाइट का आपको सीधा सीधा एक ही जो है लिंक देखने को मिल जाएगा। लेकिन किसी भी गलत लिंक, गलत वेबसाइट पे जो है आप टच ना करें, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे बाइनेंस ईजी भी इसी बात को लेके अवेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे बिटकॉइन के आउटफ्लो को लेके। जी हाँ, अगर हम यहाँ पे देखें 6 महीने का एक सबसे बड़ा आउटफ्लो हुआ है बिटकॉइन का, और जिसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखोगे 1.52 बिलियन डॉलर की है बिटकॉइन की, है ना। जितने बिटकॉइन विड्रॉ हुए हैं, एग्जिट हुए हैं एक्सचेंजेस से, तो 1.52 बिलियन डॉलर इन बिटकॉइन एग्जिट क्रिप्टो एक्सचेंजेस इन 24 आवर्स। यहाँ पे ये जो डेटा बता रहा है, अगर आप देखोगे, द मोर देन 70,000 बिटकॉइन टोकन वैल्यूड, जिनकी वैल्यू है 70,000 बिटकॉइन यहाँ पे गए हैं, और जिनकी वैल्यू है 1.52 बिलियन डॉलर की। और दैट लेफ्ट एक्सचेंजेस इन द पास्ट 24 आवर इज द लार्जेस्ट आउटफ्लो इन 6 मंथ। तो एक सबसे बड़ा आउटफ्लो हुआ है ये 6 महीने का। ठीक है, और 70,000 बिटकॉइन यहाँ पे लास्ट 24 आवर में एक्सचेंजेस से एग्जिट हुए हैं। नेक्स्ट अपडेट है एल सल्वाडोर की तरफ से, जहां पे बिटकॉइन लीगल टेंडर हुआ था। पहला ऐसी कंट्री जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर कर रखा है, मतलब बिटकॉइन वहां पे एज अ करेंसी यूज होता है। और एल सल्वाडोर ओपन से बिटकॉइन एम्बेसी इन स्विट्जरलैंड, तो बिटकॉइन की एक एम्बेसी जो है ओपन की है यहाँ पे एल सल्वाडोर ने, वो भी स्विट्जरलैंड के अंदर। द एम्बेसी इज डेडिकेटेड टू एनकरेजिंग मोर स्टेट एंड कंट्रीज टू अडॉप्ट बिटकॉइन। तो कितना बड़ा स्टेप है यहाँ पे, देखो, अगर आप देखो, एक एम्बेसी को ओपन किया एक छोटे से कंट्री ने, कि बहुत सारी बाकी जो स्टेट्स है, बाकी जो कंट्रीज हैं, वो अडॉप्ट कर पाए बिटकॉइन को, उनको यहाँ पे पता चले बिटकॉइन के बारे में। ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टेप है कि बिटकॉइन एम्बेसी यहाँ पे ओपन की गई है फॉर द बिटकॉइन अडॉप्शन। तो फाइनली एक ऐसे मीम कॉइन ने काफ़ी टाइम के बाद चुप्पी तोड़ी है। अगर आप देखोगे, ये चुप्पी क्यों कह रहा हूँ मैं, अगर आप देखो, डॉज इलॉन मार्स एक ऐसा मीम कॉइन है। ठीक है, मीम कॉइन्स की लिस्ट में आता है। अगर आप प्राइस देखोगे 0.4 टाइम 0.31 के लेवल पे आ चुका है ना, इंडियन रुपीज़ का प्राइस। और डॉलर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे 60 है, 37 का लेवल है, और 41% उछल चुका है डॉज इलॉन मार्स। अब डॉज इलॉन मार्स उछल क्यों रहा है? एक बार हमने एक वीडियो में बात किया था डॉज इलॉन मार्स को लेके। हमने कहा था कि इसके जो कॉइन है ना, इसके अंदर आप देखो, डॉज कॉइन का डॉज भी आता है और इलॉन मस्क का इलॉन भी आता है ना। और जब भी डॉज कॉइन और इलॉन मस्क को लेके कुछ होता है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं उन सब से कनेक्शन नहीं जोड़ रहा हूँ इस कॉइन का, कि वो सब अभी हाइप चल रही है, इलॉन मस्क की ट्विटर बॉस बने हैं तो डॉज कॉइन भी पंप कर रहा है, तो डॉज इलॉन मार्स में भी पंप आ रहा है। लेकिन अगर आप देखो, कनेक्शन तो है थोड़ा बहुत जो भी है, लेकिन कॉइन यहाँ पे पंप कर रहा है। और 41% यहाँ पे जो है प्राइस इसका भी उछल चुका है, 57% का प्रॉफिट दे चुका है पिछले 7 डेज के अंदर। अगर आप देखो 22 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा था। अगर हम लास्ट 24 आवर का भी देखें, देखो, ये देखो 0.4 टाइम 0.22 का लेवल, और सीधा अब आ चुका है यहाँ पे 31 के लेवल पे आ चुके हैं हम। और 22 से 31 मतलब 41% का प्रॉफिट यहाँ पे लास्ट 24 आवर में ये दे चुका है अपने होल्डर्स को, है ना। और इसकी अगर हम यहाँ पे सप्लाई की बात कर लें तो सप्लाई इसकी भी ज़्यादा है, और इसका ऑल टाइम हाई जो है 31 अक्टूबर को इसने लगाया था। मतलब 31 अक्टूबर के बाद आज जो है यहाँ पे ये 29 अक्टूबर 2022 को पंप कर रहा है, और 83% ही अपने ऑल टाइम हाई से लो चल रहा है, और 2200% ही अपने ऑल टाइम लो से ऊपर है, जो इसने 23 अप्रैल 2021 को लगाया था। तो ये डॉज इलॉन मार्स भी यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा पंप कर रहा है। और लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे विंक कॉइन के बारे में। एक टाइम था 2021 के अंदर जब इसका सिक्का मार्केट में चलता था, विंक का, है ना। लोग पागल थे विंक कॉइन के लिए, बिल्कुल मैड थे। जैसे ही बियर मार्केट शुरू हुआ तो ये भी कहीं ना कहीं पीछे रह गया सभी कॉइन्स के साथ साथ। लेकिन अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 2-3 बार ये गेनर लिस्ट में हमको देखने को मिला है ना।
तो डेफिनेटली जब मार्केट ऊपर रिकवर करेगा तो ये कॉइन में भी आपको परफॉर्मेंस दिखेगी। ट्रॉन इकोसिस्टम का ही कॉइन है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा फ्रॉम ट्रॉन स्कैन। अगर हम इसके होल्डर्स की बात करें, सबसे बड़ा डेटा तो ये बताता है कि इसके जो होल्डर हैं वो 8,19,000 होल्डर हैं। विन होल्डर हैव नाउ रीच्ड 8,90,000 के, है ना, 819 के, मतलब 8,19,000 इसके होल्डर हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है किसी भी कॉइन के लिए। भले ही प्राइस डाउन है इस कॉइन का, लेकिन इसके होल्डर ज़्यादा हैं। डेफिनेटली इन सभी होल्डर्स को बिलीव है कि विंक रिकवर करेगा और रुपीज़ की लाइन भी आपको आने वाले टाइम में दिखाएगा। 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट बुल रन की बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है क्योंकि 8 लाख वाला कॉइन है और ट्रॉन इकोसिस्टम का कॉइन है। तो ट्रॉन इकोसिस्टम जब पंप करना शुरू होगा ना, तो सारे कॉइन जितने भी हैं, चाहे वो TRX हो, चाहे बिट टोरेंट हो, चाहे विंक हो, चाहे सन हो, चाहे जस्ट हो, ये जितने भी इकोसिस्टम के कॉइन्स हैं सब उछलने वाले हैं जब इनका टाइम आएगा। तो डेफिनेटली, है ना। तो आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। हमारा डबल टी ज़रूर फॉलो कर लेना, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। टेलीग्राम ट्विटर का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, फॉलो ज़रूर कर लेना। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।